हे मूवी लवर्स, वेलकम अगेन। आज हम देखने जा रहे हैं 2024 की सुपरहिट मूवी कल की 2898 एडी के एक्सप्लेनेशन को, जो कि एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा साईफाई फैंटेसी मूवी है और जिसकी IMDb रेटिंग है 7/10। सो लेट्स स्टार्ट द शो। मूवी की स्टार्टिंग महाभारत के युद्ध के एंड सीन को दिखाते हुए होती है, जहां अब युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन उस युद्ध में हारने और अपने पिता, अपने मित्र और साथियों को गंवाने से नाराज़ होकर अश्वत्थामा एक ऐसा पाप करता है जिससे कोई माफ़ नहीं कर सकता। वो उत्तरा के कोख में पल रहे कृष्णा वंश के आखिरी वारिस को मारने की कोशिश करता है। इस घोर अपराध के लिए कृष्णा जी, जो कि स्वयं ही विष्णु जी के 8वें अवतार हैं, वो उसे एक भयानक श्राप देते हैं कि उसे कभी मृत्यु नहीं आएगी और उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। वो अंत काल तक जीवित रहेगा और जीवन भर अपने उस पाप के लिए पछताएगा। वो मृत्यु की भीख मांगेगा पर उसे मृत्यु नहीं आएगी। ये सुनकर अश्वत्थामा को अपनी गलती का एहसास होता है। अपने कर्मों की सज़ा से तो वो बच नहीं सकता, लेकिन वो कृष्णा जी से अपनी गलती सुधारने का एक अवसर मांगता है ताकि वो पश्चाताप कर सके। उसकी इस बात को देखते हुए उनकी अश्वत्थामा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। लॉर्ड कृष्णा उसे एक मौका देते हैं। वो उसे कहते हैं कि उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब वो विष्णु जी के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि और उनकी माँ की रक्षा करेगा, जब वो उनके कोख में होंगे। कृष्णा जी उसके माथे से उसकी दिव्य मणि छीनते हुए उसे बताते हैं कि जब हवा जहरीली होगी, गंगा माँ सूख चुकी होगी और अधर्म अपने चरम सीमा पर होगा, तब अश्वत्थामा उनके माथे की मणि उसे स्वयं ढूंढ लेगी। तब उसे पश्चाताप करने का मौका मिलेगा। 6000 साल बीत जाते हैं उस बात को। अब 2898 एडी का समय दिखाया जाता है, जहां अब गंगा माँ सूख चुकी होती है, दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और बचे कुछ लोग दुनिया के आखिरी शहर काशी में अपना बसेरा ढूंढने पहुंचते हैं। पर यहाँ भी इंसानियत को भुला दिया गया है, क्योंकि कुछ बाउंटी हंटर्स चंद यूनिट्स के लिए एक पिता को मारकर उसकी छोटी मासूम बेटी को कॉम्प्लेक्स के हवाले करने के लिए अपने कब्ज़े में ले लेते हैं। कॉम्प्लेक्स में सब कुछ मौजूद होता है और जिसे सुप्रीम यास्किन नाम का एक 200 साल का पुराना तानाशाह कंट्रोल करता है। कॉम्प्लेक्स के अत्याचार से अलग यहाँ एक और शहर है, संबाला, एक छुपा हुआ शहर, जहाँ के लोग आज भी यह उम्मीद लिए बैठे हैं कि भगवान कल्कि यहाँ धरती पर जन्म लेंगे, जो उन्हें इस तानाशाही से मुक्त करेंगे। यहाँ हमें आसमान में एक चमकता हुआ तारा दिखाया जाता है, जो आखिरी बार 6000 साल पहले दिखा था, जब महाभारत हुआ था। माना जाता है ये भगवान के धरती पर जन्म लेने की निशानी है। इसलिए वहाँ का एक आदमी, रूमी, निकल पड़ता है उस माँ की तलाश करने जो भगवान को जन्म देंगी। उसके पास एक मणि जैसा कुछ होता है, जिसे कहा जाता है कि वो रोशन होगा जब भगवान अपने माँ के कोख में आएंगे। यहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी होती है जिसे उसके रेबल साथियों ने बचाया था, जो संबाला से हैं, लेकिन जब मणि को उसके कोख के पास ले जाया जाता है तो वो नहीं जलता। इसका अर्थ ये है कि उसके पेट में भगवान नहीं है। यहाँ तभी उन पर बाउंटी हंटर्स का हमला हो जाता है और वो मणि स्लिप होकर एक छोटी लड़की के पास चला जाता है जो उन्हीं के साथ थी, और यहाँ रूमी और उस प्रेग्नेंट लड़की को पकड़ लिया जाता है। बाकी के रेबल्स बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग पाते हैं। यहाँ रूमी और उस प्रेग्नेंट लड़की को कॉम्प्लेक्स के सामने पेश किया जाता है और उससे निकल कर आता है सुप्रीम की तानाशाही को ज़मीन पर उतारने वाला कमांडर मानस और उसकी खौफनाक फौज, जो हर उस खतरे को मिटाने के लिए तैयार रहती है जो उनके नियम के खिलाफ हो। और उनका सबसे बड़ा खतरा होता है संबाला, वही छुपा हुआ शहर जहाँ के लोग आज भी उम्मीद जिंदा रखे बैठे हैं कल्कि के आगमन की, जो यास्किन की तानाशाही का अंत करेगा। कमांडर मानस रूमी से संबाला का लोकेशन पूछते हैं, उस प्रेग्नेंट लड़की दिव्या की तरफ गन पॉइंट करके, मगर दिव्या रूमी को रोक देती है उस लोकेशन को बताने से। वो कहती है कि लोकेशन बताने के बाद भी वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। वो चाहती है दुनिया बेहतर बने, उसका बच्चा शायद उस दुनिया में ना आए, लेकिन आए भी तो दुनिया बेहतर होने चाहिए। ये सुनकर कमांडर मानस को अच्छा नहीं लगता और वो उसे मार देता है।
रूमी ये देखकर बहुत निराश होता है। वो कहता है कि अब घोर अंधेरा छा चुका है, अब वक्त है सुबह होने की, और मानस को चेतावनी देता है कि इस अंधेरा को मिटाने विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि आ रहे हैं। और ये सुनते ही मानस गुस्से में उसे भी गोली मार देता है। छुपकर रेबल्स के साथ मिलकर ये सब देख रही राया, वो छोटी लड़की जो अपने पहचान छुपाकर लड़के के रूप में जी रही है, वो जैसे ही रूमी को मरता हुआ देखती है तो ज़ोर से उसका नाम पुकार उठती है, जिससे मानस की नज़र उस पर पड़ जाती है और उन रेबल्स को लाने वाले पर 5000 यूनिट्स का बाउंटी अनाउंस कर देता है। किसी तरह राया और बाकी के रेबल्स वहाँ से भाग पाते हैं, लेकिन उनमें से एक को मानस के बाउंटी हंटर्स घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक और बाउंटी हंटर जो कि बहुत अच्छा फाइटर माना जाता है, जिसे लोग भैरवा के नाम से जानते हैं, वो वहाँ आ जाता है और उस रेबल पर हक जताता है, जिससे उसकी उन हंटर से फाइट हो जाती है और उन सबको फाइट में हराकर वो उस रेबल को अपने कब्ज़े में ले लेता है। पर यहाँ पर तो वो रेबल भैरवा का ही फ़ैन निकल जाता है। वो उसके एक्शन का बहुत बड़ा फ़ैन होता है। भैरवा को वो पसंद आता है, इसलिए वो फ़िलहाल के लिए उसे कॉम्प्लेक्स के हवाले नहीं करता। वो रेबल उसे अच्छाई की खातिर उसके साइड से लड़ने का ऑफ़र देता है, लेकिन यहाँ भैरवा उसे अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे उसे एक युद्ध के बीच से एक पायलट ने रेस्क्यू किया था जब वो बच्चा था, और कैसे उस पायलट ने ही उसे सारी ट्रेनिंग दी थी। लेकिन एक दिन उसी इंसान ने जिसने उसे ज़िंदगी दी थी, उसी पायलट ने भैरवा को बेचने चाहा कॉम्प्लेक्स वालों को, ताकि वो अपने मिलियन यूनिट्स का कलेक्शन कंप्लीट कर पाए, जिससे वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जाकर एक अच्छी ज़िंदगी बिता पाए। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, भैरवा ने ही उस पायलट को कॉम्प्लेक्स वालों के हवाले कर दिया और उस दिन से उसने ठान लिया कि वो बस अब सिर्फ अपने लिए जिएगा, बाकी दुनिया जाए तेल लेने। और उसके लाइफ का अब बस एक ही मकसद है, मिलियन यूनिट्स कमा कर कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना और एक अच्छी लाइफ बिताना। इसलिए वो अब किसी अच्छाई बुराई पर यकीन नहीं रखता और वो ये ऑफ़र ठुकरा देता है। यहाँ सीन शिफ्ट होकर कॉम्प्लेक्स के अंदर के लेबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है, जो सुप्रीम यास्किन के अंडर है। यहाँ काशी के अंदर जो भी फर्टाइल औरत होती है, उन्हें ज़बरदस्ती उठाकर ले जाया जाता है एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट के लिए, एक ऐसा सीक्रेट सीरम बनाने के लिए जो यास्किन को दोबारा जवान बना देगा और उसे अमर शक्ति प्रदान करेगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, ये सीरम तभी बनेगा जब कोई लेडी एक आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड बेबी को 150 दिन तक अपने गर्भ में रख पाएगी। लेकिन अब तक कोई भी इस आर्टिफिशियली इंजेक्ट किए बेबी को 91 दिन से ज़्यादा अपने कोख में नहीं रख पाया, और जिस दिन ये सीरम निकल जाता है वो माँ भी नहीं बच पाती। साइंटिस्ट का कहना है कि फार्मूला इतना ज़्यादा पावरफुल है कि कोई भी गर्भ उसे संभाल ही नहीं पाता। लेकिन यहाँ यास्किन को तो सिर्फ वो 150 दिन वाला सीरम ही चाहिए, जो उसे भगवान बना देगा, जवान, अमर और अनंत शक्तियों का मालिक बना देगा। और इसीलिए हर माँ, हर गर्भ सिर्फ एक लैब एक्सपेरिमेंट बन चुका है, एक ऐसी कहानी जहाँ ज़िंदगी का कोई मूल्य नहीं, सिर्फ यास्किन की अमर ताकत की भूख है। यहाँ हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ भैरवा जब अपने किराए के घर में पहुँचता है तो वहाँ ऑलरेडी कई लोग उसके इंतज़ार कर रहे थे, जिन्हें उसे पैसे देने थे। उसमें से एक रॉक्सी भी होती है, जो सिर्फ उसकी क्रिएटर ही नहीं बल्कि उसके दिल की चाहत भी है। रॉक्सी की एक नौकरी लगती है कॉम्प्लेक्स के अंदर, और भैरवा उसे रिक्वेस्ट करके उसके साथ कॉम्प्लेक्स के सपनों की दुनिया में घुस जाता है। कॉम्प्लेक्स में दोनों को जनरेटर मेंटेनेंस का काम दिया गया था, लेकिन भैरवा और रॉक्सी का मन कहाँ काम में लगा था। भैरवा उनके ज़िद करने पर रॉक्सी भी उसके बात मान कर अपना काम छोड़कर कॉम्प्लेक्स की शानो शौकत देखने को निकल पड़ते हैं, एक ऐसी दुनिया जहाँ ऐशो आराम की कोई कमी नहीं। लेकिन भैरवा की ये मस्ती ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। राज खुल जाता है और उसे कॉम्प्लेक्स से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। सीन शिफ्ट होकर राई पर आता है, जो रेबल्स से बिछड़ गई थी और अब अकेले वो जब एक
खाने के स्टॉल पर खाने की तलाश में जाती है तो कॉम्प्लेक्स के लोग उसे पहचान लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहाँ से भागकर वो एक गुफा में पहुँचती है जहाँ उसका पीछा कर रहा रोबोट भी वहाँ पहुँच जाता है। और जब वो रोबोट राई को मारने की कोशिश कर रहा होता है तो वहाँ मेडिटेशन कर रहे अश्वत्थामा का कंसंट्रेशन टूट जाता है और वो उस रोबोट को मारकर राई की जान बचाते हैं। और ये वही अमर योद्धा है जिसे श्री कृष्णा द्वारा श्राप मिला था, जो हजारों सालों से अपनी श्राप भरी जिंदगी जी रहा है और अनजाने ही राई के पास होता है अश्वत्थामा का वो दिव्य मणि जो कब का उससे छीन लिया गया था। ये मणि राई के पास तब आया था जब बाउंटी हंटर्स का हमला करने के दौरान वो रूमी उनके हाथ से छूटकर उसके पास आ गया था और तब से वो उसके पास ही है। अश्वत्थामा ये देख कर हैरान होता है कि गंगा का पानी जो वहाँ रखे शिव लिंग पर बूंद टपक रहा था वो अब टपकना बंद हो चुका है। इसका मतलब ये था कि गंगा में अब एक भी बूंद पानी नहीं बचा। और तभी राई के जेब में रखा अश्वत्थामा का मणि भी चमकने लगता है। इसका मतलब है भगवान कल्कि अब अपने माँ के कोख में आ चुके हैं। अश्वत्थामा की नज़र राय के जेब पर पड़ती है जिसमें वो चमकता हुआ मणि साफ नज़र आ रहा था। वो उसे उसके जेब से निकाल कर जैसे ही अपने माथे पर लगाते हैं तो उसे यकीन नहीं होता उसके सारे घाव जो उसे उस श्राप के कारण मिले थे वो एक ही पल में ठीक हो जाते हैं। वो समझ जाता है कि वक्त आ चुका है अब लॉर्ड कृष्णा के 10वें अवतार का, और वो राया के साथ मिलकर निकल पड़ता है उस महान माँ को ढूंढने जिसके गर्भ में कल्कि पल रहे हैं। दूसरी तरफ रेगिस्तान के बीच कॉम्प्लेक्स के एक माइनिंग ऑपरेशन के दौरान काउंसलर बानी को मिलता है अर्जुन का गांडीव धनुष, जिसे स्वयं अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में इस्तेमाल किया था। लेकिन जब बानी उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो वो धनुष उसे धकेलकर पीछे गिरा देता है। ना कोई इंसान ना कोई मशीन उसे छू पाता है क्योंकि उसे कुछ चुनिंदा शक्तिशाली इंसान ही उठा सकते हैं। यहाँ कॉम्प्लेक्स के लैब के अंदर समेटी को दिखाया जाता है जो प्रोजेक्ट के की ही एक सब्जेक्ट है और जिसने अपने 150 डेज़ की प्रेगनेंसी को दुनिया से छुपा कर रखा था अब तक। वैसे तो समेटी हर एक्सपेरिमेंट में नेगेटिव आई थी। इसका मतलब ये है कि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे वो माँ बन गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका राज खुल जाता है और जैसे ही ये बात कमांडर मानस को पता चलती है वो उसे ज़बरदस्ती एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर के लिए ले जाते हैं ताकि उसके कोख में पल रहे उस बेबी से वो सीरम निकाल सके जो यास्किन को चाहिए। उसके हाथ एक बूंद सीरम लगा ही होता है कि तभी संबाला की एक रेबल लिली जो छुप के कॉम्प्लेक्स के प्रोजेक्ट के की जासूसी कर रही थी वो समेटी को बचा लेती हैं। किसी तरह अपनी जान की बाजी लगाकर लिली समेटी को वहाँ से बाहर निकालती है। वहाँ से बाहर निकलकर समेटी को संबाला के लोग रेस्क्यू कर लेते हैं जिन्हें पहले ही लिली ने सीक्रेटली कांटेक्ट कर दिया था। उसे वहाँ से बचकर ले जाने वाले संबालियंस में होते हैं वीरन, अज्जू और कायरा, लेकिन उनमें से किसी को भी ये बात पता नहीं होती कि लिली ने आखिर उसको बचाया क्यों है। कायरा को समेटी नाम पसंद नहीं आता तो वो उसका नाम बदलकर नया नाम रख देती है सुमति। जब ये लोग सुमति को ले जा रहे होते हैं संबाला की तरफ तब रास्ते में उन पर बाउंटी हंटर्स और रेडर्स द्वारा हमला हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानते और पूरी जान लगाकर लड़ते हैं। लेकिन इस बीच एक बाउंटी हंटर्स से पकड़े जाने से बचने के लिए कायरा अपनी जान दे देती है ताकि वो सुमति और उस बच्चे की जान बचा सके। और तभी दूसरी तरफ भैरवा को पता चलता है कि लैब से एक हाई प्रोफाइल प्रिजनर समेटी भाग चुकी है। ये देखकर उसके दिमाग में बस एक ही बात आती है कि ये
बाउंटी उसकी ज़िंदगी बदल देगी। अगर उसने समेटी को पकड़ लिया तो उसका कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना पक्का हो जाएगा। और यही सोचकर भैरवा निकल पड़ता है अपनी एआई सुपर कार भुज्जी बायोनिक यूज़र जोसन इंटेलिजेंस के साथ। एक ऐसी कार जो खुद सोचती है, बोलती है, लड़ती है। और शुरू होती है भैरवा वर्सेस संबाला की रेस। एक तरफ माँ के गर्भ में पलता कल्कि, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे डेंजरस बाउंटी हंटर। सुमति और संबालियंस रेबल्स को कॉम्प्लेक्स के सोल्जर्स चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके पास सरेंडर करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है अश्वत्थामा की, जिसको उसके मणि द्वारा संकेत मिला होता है वहाँ पर उस माँ के होने की जिसकी उसे तलाश है। अमरता का श्राप होने के कारण उस पर आधुनिक हथियारों भी कोई असर नहीं डालते और वो अकेले ही सभी कॉम्प्लेक्स के सोल्जर्स को मार गिराता है। लेकिन तभी वहाँ पर भैरवा भी आ जाता है जो बच्चे कुछ सोल्जर्स को निपटा देता है क्योंकि वो बाउंटी को अपने हाथ करना चाहता था। पर अश्वत्थामा भी अब समझ चुका था कि सुमति ही वो माँ है जिसकी उसको तलाश है। इस कारण से वो भैरवा से भिड़ जाता है और तब होती है एक ज़बरदस्त फाइट, अश्वत्थामा वर्सेस भैरवा। लेकिन अश्वत्थामा सुमति यानी कल्कि को जन्म देने वाली माँ को बचाने के लिए दृढ़ निश्चय होता है। उसका इरादा भैरवा के कॉम्प्लेक्स जाने के इरादे से भी ज़्यादा मजबूत लग रहा था क्योंकि भैरवा चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अश्वत्थामा उसे हर बार हरा ही देता है। इस बीच वो एआई सुपर कार भुज्जी भी अश्वत्थामा को रोकने की कोशिश करती है, पर अश्वत्थामा उसे भी तोड़ देता है। गुस्से में आकर भैरवा अश्वत्थामा को चेन से बांधकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अश्वत्थामा इस पश्चाताप करने के मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वो उन बेड़ियों को तोड़कर भैरवा को हरा देता है और सब मिलकर फिर पहुंचते हैं संबाला में, जहां कल्कि के वहां आने से कई सालों बाद बारिश होती है और उसके साथ ही वहां का ट्री ऑफ लाइफ भी फिर से खिल उठता है। पूरे संबाला में अब उम्मीद की नई लहर उठ चुकी है, दुनिया को बचाने वाली एक नई आस। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ काउंसलर बानी जैसे अश्वत्थामा का नाम उससे हार के आए सिपाहियों से सुनते हैं, वो तुरंत समझ जाते हैं कि ग्रंथों की बात सच हो रही है। अश्वत्थामा एक ऐसे बच्चे की माँ को प्रोटेक्ट कर रहा है जो भगवान को जन्म देंगी। इसलिए गांडीव धनुष भी धरती पर वापस आया है क्योंकि भगवान वापस इस धरती पर अवतरित होने वाले हैं। यहाँ बानी एक और बात नोटिस करता है, कुछ दिनों में सारे ग्रह एक लाइन में आ जाएंगे और होगा एक ऐसा ग्रहण जो आखिरी बार 6000 साल पहले हुआ था, महाभारत काल के दौरान। वो समझ जाता है कि भगवान उसी पल में अवतरित होंगे। वो जानता है अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो यास्किन का अंत हो जाएगा। इसलिए बानी मानस को कहता है कि उन्हें कैसे भी करके कल्कि के जन्म को रोकना होगा, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, पर ये बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। यहाँ रात को अश्वत्थामा से राय की बातचीत के दौरान अश्वत्थामा राय को एक राज की बात बताता है। उसके पास जो एक साधारण सा दिखने वाला वॉकिंग स्टिक होता है वो असल में कर्ण का विजय धनुष है। हाँ, वही कर्ण, कुरुक्षेत्र के महान योद्धा। अश्वत्थामा कहता है ये धनुष गांडीव से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन ये कर्ण से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसके हाथों में आने से ही इसकी शक्तियाँ जागती है। राय तो ये सुनकर हैरान ही हो जाती है। दूसरी तरफ अपनी हार के कारण भैरवा अपने पुराने सेल्फिश नेचर पर वापस आ जाता है क्योंकि उसने सुमति को पकड़ने का मौका हाथ से गंवा दिया। ऊपर से उसका बाउंटी हंटर उनका पद भी उससे छीन लिया जाता है एज उसने कॉम्प्लेक्स के सोल्जर्स पर हमला किया था। पर उसके दिमाग में एक शैतान आइडिया आता है। वो कमांडर मानस से एक डेंजरस डील करता है। वो सुमति को पकड़कर लाएगा, लेकिन बदले में उसे कॉम्प्लेक्स में एंट्री मिलेगी। भैरवा अपनी शैतानी आइडिया के तहत वो
एक रेबल ल्यूक, जिसे उसने पहले बाउंटी के रूप में पकड़ा था और जिसे उसने कॉम्प्लेक्स के हवाले नहीं किया होता, वो उसका ऑफ़र मान जाता है कि वो रेबल्स के साथ काम करेगा। एस उसने भैरवा को ये ऑफ़र दिया था और वो उसे अपने जाल में फंसाकर शंबाला तक पहुंच जाता है। अश्वत्थामा के साथ हुए पिछली लड़ाई से सीख कर वो अपनी नई फाइटिंग स्ट्रेटजी बनाता है ताकि इस बार वो उसे हरा सके। शंबाला पहुंचकर वो अपने असली प्लान को अंजाम देना शुरू करता है। वो ल्यूक को पहले बेहोश कर वो टेक्नोलॉजी की मदद से अश्वत्थामा का भेष धारण कर सुमति के पास जाता है। सुमति को भी ये यकीन दिला देता है कि वो ही अश्वत्थामा है और उसे शंबाला से ले जाने लगता है, ये बोलकर कि वहाँ खतरा है। लेकिन जैसे ही वो सुमति को लेकर वहाँ से निकलने वाला होता है, असली अश्वत्थामा वहाँ आ जाता है और दोनों के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। और तभी शंबाला पर एक बहुत बड़ा अटैक हो जाता है। कमांडर मानस शंबाला पहुँच चुका होता है अपनी एक बाउंटी हंटर की मदद से, जिसने वीरन के व्हीकल पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था जब वो सुमति को उनसे छीनने की कोशिश कर रहा था। और उसी की मदद से कमांडर मानस अपने पूरे सोल्जर्स की फौज के साथ शंबाला पर अटैक कर देता है ताकि शंबाला को मिटाकर सुप्रीम यास्किन का राज पूरी तरह स्थापित कर सके। उसकी पावरफुल अटैक शंबाला के डिफेंस को तोड़ देती है, जिससे उसके सेना शंबाला में घुस जाती है। लेकिन यहाँ शंबाला के लोग भी इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करते। वहाँ के सभी योद्धा मिलकर कमांडर मानस के सोल्जर्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं। वो अपने कल को बचा रहे हैं यास्किन के आतंक से। यहाँ जब कमांडर मानस सुमति को पकड़ने के लिए आता है तो शंबाला के लीडर मरियम अपनी जान की बाजी लगाकर सुमति को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मानस उसे मार देता है। इस बीच सुमति कमांडर मानस के एयरशिप से नीचे गिर जाती है। अश्वत्थामा उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ स्लिप हो जाता है। लेकिन शॉकिंगली भैरवा उसे ऐन वक्त पर आकर गिरने से बचा लेता है और वो दोनों मिलकर सुमति को बचाते हैं। लेकिन अश्वत्थामा को अभी भी भैरवा पर विश्वास नहीं है। वो गुस्से में आकर भैरवा को एक जोरदार पंच मार कर बेहोश कर देता है। लेकिन मुसीबत यहीं पर ख़त्म नहीं होती। तभी मानस वहाँ पर आकर अश्वत्थामा को अपने एडवांस्ड जंजीरों में जकड़ लेता है और सुमति को वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन तभी होता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। अश्वत्थामा का वॉकिंग स्टिक, जो असल में विजय धनुष है, पर ट्री ऑफ लाइफ का एक पत्ता जाकर गिरता है, जिससे वो बेहोश भैरवा के हाथ में जा पहुंचता है। और जैसे ही वो धनुष उसके हाथ लगता है, एक ऐसी ताकत जाग जाती है जो सदियों से सोई थी। भैरवा एकदम से होश में आता है और साथ ही विजय धनुष भी एक्टिव हो जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि भैरवा कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो कर्णा का वंश या फिर कर्णा का पुनर्जन्म है। अब जब भैरवा के हाथ में कर्णा का विजय धनुष आता है, वो एकदम से एक अलग ही मोड में चला जाता है, जैसे किसी और ही दुनिया की ताकत उसमें घुस गई है। फिर क्या, एक के बाद एक सोल्जर्स को ऐसे ही उड़ाने लगता है जैसे वो कोई उसके लिए बड़ी बात ही ना हो, और कमांडर मानस को भी बिना किसी रहम के मार देता है और सुमति को पूरी सेफ्टी के साथ अपने साथ ले आता है। लेकिन यहाँ जैसे ही उसका एआई कार भुज्जी उसे भैरवा नाम से पुकारता है, तो वो होश में आ जाता है, अपने नॉर्मल सेल्फिश मोड में आ जाता है और अश्वत्थामा अब भी उन बेरियों में कैद होता है। ये देखकर वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सुमति को उठा के कॉम्प्लेक्स ले जाने निकल पड़ता है, क्योंकि उसको अपना डील याद आ जाता है कॉम्प्लेक्स में एंट्री मारने का। और तब हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जो अश्वत्थामा सोच रहा होता है अपने महाभारत काल के युद्ध के बारे में, जिससे हमें पता चलता है कि भैरवा तो कर्णा का एग्जैक्ट कॉपी है, जैसे कर्णा ने दोबारा जन्म ले लिया हो। अश्वत्थामा कैसे भी करके अपने बेरिया तोड़कर भैरवा को रोकने की कोशिश करता है, जिससे उसे याद दिला सके
वो एक्चुअल में कौन है, लेकिन भैरवा अश्वत्थामा से छुड़ाकर अपनी एआई कार में वहाँ से निकल जाता है। यहाँ एंड सीन में बानी यास्किन को वो एक बूंद सीरम देता है जो सुमति के बच्चे से निकाला गया था, और जैसे ही यास्किन उस एक बूंद सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करता है, उसके अंदर कल्कि के होने वाले पावर का एक हिस्सा उसके अंदर आ जाता है। वो एकदम से यंग बन जाता है और उसके अंदर सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ आ जाती हैं, जिसकी मदद से वो गांडीवा अर्जुन का वो महान धनुष जो कोई छू भी नहीं सकता, उसे वो बिना डरे उठा लेता है और डिसाइड करता है वो खुद ही सुमति और उसके बच्चे को पकड़ेगा और फिर दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेकर उसे अपनी मर्ज़ी से चलाएगा। और इसी यास्किन के फुल विलन ट्रांसफॉर्मेशन के सीन के साथ मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। सो आज की एक्सप्लेनेशन यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे फिर से मुलाकात हो एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।